वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम आपको एनपीओ में बैलेंस शीट बनाना सिखाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये है फॉर्मेट जैसे बैलेंस शीट का होता है, आपको मालूम है। एक तरफ लायबिलिटीज़ है, दूसरी तरफ एसेट्स है। तो इसमें लायबिलिटीज़ में क्या क्या है देखिए। पहली बात तो बताएं, यहाँ ओपनिंग लिखा है। यहाँ हम लोग को दो बैलेंस शीट बनानी होती है। एक साल के शुरू में पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसको अगर दिखाते हैं तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, और एक फाइनली ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है। तो ये ओपनिंग हमने लिया है, तो इसमें सारा चीज़ जो है पिछले साल का ईयर एंड का फिगर या इस साल के शुरुआत के पहले दिन का फिगर है। तो क्या क्या होता है देखिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन में कुछ एडवांस आया हुआ पिछले साल का वो दिखा देते हैं। लाइफ मेंबरशिप का कुछ पैसा अगर है, ये क्या होता है अभी हम आपको बताने वाले हैं अलग से। तो इसका ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई खर्चा अगर नहीं पे किया है अभी बाकी है उसको दिखाते हैं। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, सप्लायर्स को कुछ पैसा देना है तो वो दिखा दिया। रिजर्व फंड्स, हमारे पास जो जितने भी फंड्स हैं उनके ओपनिंग बैलेंस को यहाँ दिखाते हैं। डोनेशंस अगर कुछ आता है, स्पेसिफिक डोनेशन, ये भी हम बताएंगे क्या होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस। लीगेसी, ये सारी चीज़ हम बताएंगे अभी, इनका ओपनिंग बैलेंस को दिखा देते हैं। इस तरह से एसेट साइड में कैश बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस अगर कुछ है बाकी है उनका ओपनिंग बैलेंस। अगेन हम कहेंगे ध्यान देने के लिए, आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन जो बाकी है उसको एसेट में दिखाया जाता है। जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन आता है उसको लायबिलिटी में दिखाया जाता है। यहाँ अक्सर गलती होती है आप लोगों से, आप लोग उल्टा दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी में दिखा देते हैं और एडवांस सब्सक्रिप्शन को एसेट में दिखाते हैं। ये गलती नहीं करना, आपको ध्यान रखिएगा। तो आउट बाकी अगर है तो वो एसेट है, और पहले से आया है एडवांस है तो वो लायबिलिटी है। फिर इन्वेस्टमेंट्स, इसका ओपनिंग बैलेंस। गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर कुछ है उसका ओपनिंग बैलेंस। लैंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस। अदर एसेट्स कुछ है उसका ओपनिंग बैलेंस। कंज्यूमेबल आइटम्स का कुछ स्टॉक बचा है वो दिखाएंगे। ये सब आइटम्स जो हैं स्टेशनरी, पोस्टेज, फूड स्टॉक, मेडिसिन जो भी दिया हो तो उनके आइटम्स को आप दिखाएंगे। तो इनको ओपनिंग बैलेंस को लेना है, और सारे एडजस्टमेंट करके हम लोग ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। मेनली उनमें यही सब चीज़ें ही रहेगी। अब थोड़ा सा इन आइटम्स को हम एक्सप्लेन कर दें आपके सुविधा के लिए। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइफ मेंबरशिप। ये जो लाइफ मेंबरशिप है ये क्या होता है ये थोड़ा समझ लें। ये ऐसा होता है कि कुछ मेंबर्स जो हैं हर साल मेंबरशिप फीस ना दे के वन टाइम एक बार दे देते हैं पूरे अपने लाइफ के लिए। एक बार जो पैसा दे दिया उनको बार बार नहीं देना होता है। तो इस ऐसे पैसे को हम लोग लायबिलिटीज़ में इस तरह से रख देते हैं लाइफ मेंबरशिप हेड में। तो सब मेंबर्स प्रेफर टू पे लमसम अमाउंट एज लाइफ मेंबरशिप फी इंस्टेड ऑफ पेइंग पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन। सच अमाउंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द कैपिटल या जनरल फंड। तो ये हुआ लाइफ मेंबरशिप। फिर देखते हैं फंड्स। तरह तरह का फंड्स होता है हमारे पास, उनको दिखाया जाता है। जो भी फंड होगा उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। एक तो स्पेशल फंड्स हैं, क्या क्या है। द एनपीओ क्रिएट स्पेशल फंड्स फॉर सर्टन पर्पस एक्टिविटीज सच एज प्राइज फंड्स, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड एक्सेट्रा। सच फंड्स आर इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज एंड द इनकम अर्नड ऑन सच इन्वेस्टमेंट्स इज एडेड टू द रेस्पेक्टिव फंड, नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इनकम साइड में नहीं दिखाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, बल्कि इसको फंड क्रिएट करके रखते हैं जब जितने भी है इस तरह का। उसी तरह से सिमिलरली द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच स्पेसिफिक पर्पसेस आर आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द स्पेशल फंड। तो इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो इसी फंड से पैसा लेंगे, ना कि एक्सपेंडिचर से। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर जितना फंड में पैसा है उससे ज़्यादा अगर हमारा एक्सपेंसेस है तो बैलेंस अमाउंट हम लोग एक्सपेंडिचर से लेंगे। जैसे 10,000 हमारे फंड में है और हमने उस पर स्पेंड कर दिया 11,000, तो हमारा एक्सपेंडिचर अगर 11 है तो 10,000 हम फंड से लेंगे और 1,000 जो है एक्सपेंडिचर हेड से लेंगे। जैसे मैच एक्सपेंस है, मैच फंड है और मैच एक्सपेंस है, तो वही कहा कि अगर 11,000 हमने हमको हमारा खर्चा है जबकि फ़ंड में 10,000 है तो 10,000 तो हम लोग यहाँ से मैच फंड से लेंगे। बैलेंस अमाउंट जो 1,000 है वो हम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, एक्सपेंसिव मैच एक्सपेंस बोल के। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। और भी फंड्स है जैसे एंडाउमेंट फंड है,
इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम ए बिक्वेस्ट, गिफ्ट जिसको कहते हैं, द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो गिफ्ट के रूप में भी कुछ पैसा आता है, तो उसके लिए उसको भी हम लोग फंड बनाते हैं। तो किसी स्पेसिफिक काम के लिए वो गिफ्ट मिलेगा, तो उसी काम में उसको लगाना होता है, तो उसके लिए अलग से हम लोग मेंटेन करते हैं फंड। सारे फंड जो है लायबिलिटीज़ में ही दिखाया जाता है। फिर स्पेसिफिक डोनेशंस, किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो डोनेशन मिलता है तो उसको हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन कहेंगे। इफ़ डोनेशन received is to be utilized to achieve a specified purpose, it is called specific donation. Such donation is to be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet, irrespective of the fact whether the amount is big or small. Generally बहुत बड़े डोनेशंस को हम लोग एक तो लाइबिलिटीज़ में दिखाते हैं, और इस तरह का स्पेसिफिक अगर कोई काम के लिए डोनेशन दिया गया कि इसी काम के लिए उसके लिए खर्चा करना है, इस तरह का जो डोनेशंस होता है उसको हम लोग अलग हेड क्रिएट करके वहीं पे उसको दिखाते हैं लाइबिलिटीज़ में। तो ये रहा स्पेसिफिक डोनेशन। उसका एग्जांपल के तौर से एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंप्यूटर लेबोरेटरी, क्रिएशन ऑफ ए बुक बैंक एट्सेट्रा। तो इस सब पर्पज़ के लिए जो डोनेशंस आएगा तो उसको हम लोग उसी फंड में दिखाएंगे। फिर लीगेसी, ये क्या है? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ ए डिजीज पर्सन। इट अपीयर्स ऑन द रिसीट साइड of the receipt and payment account and is directly added to the capital fund, general fund in the balance sheet because it is not of recurring nature. तो लीगेसी होता है, लोग विल करके जाते हैं मरने से पहले, विल में कुछ दान दे के जाना चाहते हैं एनपीओ को, तो चाहते हैं कि उनके मरने के बाद वो पैसा यूज़ हो, तो उसको कहा जाता है विल। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें, विल होता है इस तरह का रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आदमी अपनी इच्छा जो है उसमें लिख कर जाता है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है कि क्या करना है उस पैसे से। तो ये होता है विल। इस तरह का जो पैसे आते हैं उसको हम लोग लीगेसीज कहते हैं। तो इस तरह का अगर एनपीओ के पास कुछ पैसे आते हैं तो उनको इस हेड में दिखा देते हैं। फिर आया आपका कैपिटल फंड। इसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं शुरू में, और कुछ इस तरह का कैपिटलाइज्ड पोर्शन ऑफ डोनेशंस एट्सेट्रा। कुछ डोनेशंस को हम लोग कभी कभी कुछ पोर्शन जो कैपिटलाइज कर देते हैं, एंटायर डोनेशन इनकम में ना दिखा के, उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है ऑफ कोर्स, तभी करते हैं कि 50% डोनेशन आप कैपिटलाइज कर दीजिए या 2/3 डोनेशन कैपिटलाइज कर दीजिए। इस तरह से अगर क्वेश्चन रहता है तो उतना पोर्शन हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कैपिटल में, और रिमेनिंग जो है इनकम में दिखाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आता रहता है, कुछ पोर्शन जो है कैपिटलाइज कर देते हैं। अगर उस तरह का कुछ है तो उसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं। फिर एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन वगैरह, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अगर है, ये फंड से हम लोग यहाँ माइनस कर, उसका फंड नहीं है तो इस तरह से इसको माइनस यहाँ पे दिखा देंगे। और फिर सरप्लस का कुछ पैसा आया जो आता है प्रॉफिट, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस कंसर्न में, यहाँ सरप्लस कहते हैं, तो उसको यहाँ प्लस कर देते हैं कैपिटल फंड में। कुछ अगर लॉस हो गया जिसको हम लोग यहाँ डेफिसिट कहेंगे, उनको यहाँ हम लोग माइनस कर देते हैं। इस तरह से कैपिटल फंड का मेंटेन करते हैं। ये फाइनल जो आएगा ये क्लोजिंग कैपिटल आएगी। फिर ये तो हुआ आपका लायबिलिटी साइड। इसके बाद देखिए एसेट साइड, उसमें क्या क्या रहता है? देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्रिप्शन अगर बाकी है वो दिखा देते हैं। फंड इन्वेस्टमेंट, किसी फंड रिजर्व फंड से अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके नाम दे के हम लोग यहाँ लिखते हैं। फिर उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो दिखाते हैं। अगर फंड इन्वेस्टमेंट में कुछ इंटरेस्ट आया वो प्लस कर देते हैं। और जनरल इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो अलग से, फंड का अलग दिखा देते हैं। उस तरह से बिल्डिंग पेविलियन अंडर प्रोग्रेस, अगर कुछ बन रहा है, पूरा बना नहीं है, तो जितना प्रोग्रेस हुआ है उसके वैल्यू को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। अगर उस तरह से दिया है तो यहाँ दिखा देते हैं। और जो जनरल इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट नहीं, फंड से नहीं, इन जनरल किसी पर्टिकुलर फंड से नहीं, ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको यहाँ दिखाते हैं। इनके अर्निंग को हम लोग इनकम में दिखाते हैं, जबकि इनके अर्निंग को हम लोग फंड में जोड़े थे, जो फंड के इन्वेस्टमेंट होता है। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर कुछ है वो दिखा देंगे, लैंड बिल्डिंग अगर है वो दिखा देंगे, अदर एसेट्स है उनको दिखा देना है। कंज्यूमेबल आइटम्स के जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग एसेट साइड को मेंटेन करते हैं।
तो इस तरह से ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का चेहरा है। देख सकते हैं कि इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है। तो ये सारे हेड्स जो हमने बताया ये दिखा रहे हैं, देखिए सबका यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आएगा। रिजर्व फंड आ गया, इनकम जितने भी हैं उसको प्लस कर दिया, अगर कोई एक्सपेंस है उसको माइनस कर दिया फंड से। ये सारे फंड के बारे में हम बता चुके हैं। एंडोमेंट फंड, डोनेशन, स्पेसिफिक, लीगेसी, कैपिटल फंड, सारे यहाँ पे देखिए आ गया। उस तरह से एसेट में भी कैश, बैंक, आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन, जितने फंड है उनका नाम दे के लिखना है, उस पर जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो देना है, उन पे जो इन्वेस्टमेंट है एक्रूड इंटरेस्ट वो दिखाएंगे। जितने भी चाहे जनरल इन्वेस्टमेंट है उसका भी एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट में। बिल्डिंग पैवेलियन अंडर प्रोग्रेस है, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है, गवर्नमेंट बॉन्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर एसेट्स, कंज्यूमेबल आइटम्स का क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीज़ें जितने भी है बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसी तरह से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आप आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं। तो पहला काम, टेक द कैपिटल जनरल फंड एज पर द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ऐड सरप्लस फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्दर ऐड इंट्रेंस फीस, लीगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस एटसेट्रा रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले जो ओपनिंग कैपिटल फंड है वो ले लेते हैं, इसीलिए हम लोगों को 2 बैलेंस शीट बनानी होती है। शुरू में नहीं दिया रहता ओपनिंग अगर कैपिटल, तो हम लोग को पिछले साल का बैलेंस शीट लेके उसको बनानी पड़ती है। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के वहाँ हम लोग ओपनिंग फंड निकालते हैं और उसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट्स करके फाइनल हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, क्लोजिंग। तो ये काम हो गया। फिर टेक ऑल द फिक्स्ड एसेट्स नॉट सोल्ड, डिस्कार्डेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ईयर विद एडिशंस फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड शो देम ऑन द एसेट साइड। मतलब जो एसेट्स होते हैं जितने भी, उनके अगर कुछ एडिशन है तो वो जोड़ देंगे। रिसीट पेमेंट में जो पेमेंट होगा वो एसेट के लिए पेमेंट होगा, उनको यहाँ जोड़ देंगे। फिर अगर कुछ डेप्रिसिएशन हुआ है तो माइनस कर देंगे। इस तरह से सारे एडजस्टमेंट करके यहाँ पे दिखा देंगे। उसी तरह से compare items on the receipt sides of the receipt and payment account with income side of the income and expenditure account. This is to ascertain the amounts of subscription due but not yet received. तो ये कितना सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो निकाल लेते हैं, उसको हमको बैलेंस शीट में दिखानी होती है। इस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कितना आया है वो वहाँ से असर्टन करके यहाँ बैलेंस शीट में दिखानी होती है। तो ये लायबिलिटी साइड में, ये एसेट साइड में। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना सेल किया उसको माइनस करना होता है एसेट से, वो करते हैं। आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड, अगर दैट इज टेकन डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट, फॉर एग्जांपल लीगेसीज, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट्स एंड सो ऑन, जो भी कैपिटलाइज करते हैं उसको बैलेंस शीट में दिखानी होती है, तो उनको देख कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको दिखा देते हैं जगह। कंपेयर आइटम्स ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विद एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज टू असर्टेन द अमाउंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंस बाकी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस कुछ अगर है कि नहीं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है वो हम लोग देख लेते हैं। पेमेंट से जितने भी पेमेंट होगा वो परचेज होगी। डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, ये जैसे एडजस्टमेंट हमने बताया था, वहाँ से हम लोग देखते हैं कि कितना स्टॉक बचा। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये सारे चीज़ कैलकुलेट करके हम लोग बैलेंस शीट में इस तरह से दिखा देते हैं। इस तरह से बैलेंस शीट बन जाती है। तो इतना ही है, ऐसा है कि समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा वीडियो देखिए। आज के क्लास इतना ही, थैंक यू।